दबंग दुनिया के पतंग महोत्सव में संत देवकीनंदन ठाकुर जी महाराज भी शामिल हुए। संत श्री ने भी मैदान में पतंग उड़ाते हुए सभी शहरवासियों को मकर संक्रांति की शुभकामनाएं दी। इंदौर के दशहरा मैदान पर आयोजित हुए दबंग दुनिया पतंग महोत्सव में संत श्री देवकीनंदन ठाकुर महाराज और दबंग दुनिया ग्रुप के चेयरमैन किशोर बादवानी सहित कई नामी हस्तियां भी शामिल हुई। दबंग दुनिया पतंग महोत्सव का शुभारंभ करते हुए संत देवकीनंदन ठाकुर महाराज ने पतंगों को जीवन के कर्मों से जोड़ने की बात कही। उन्होंने कहा कि जिस तरह से पतंगे आसमान में ऊंचाई पर उड़ती हैं, उसी तरह से अच्छे कर्मों की बदौलत व्यक्ति कहीं और आगे तक जीवन के आकाश में जा सकता है। आज जैसे मकर संक्रांति का त्योहार है, पूरा भारत, पूरा विश्व इसको, विश्व तो क्या, लेकिन हाँ भारत मनाता है। हम लोग ऐसे ही मनाएंगे धूमधाम से। विशेष तौर पर हमारे किशोर भैया, जो किशोर भैया हैं, वो धर्म के प्रति कितने जागरूक हैं। मैं हमेशा इनसे कहता रहता हूं कि हम और आप तो इस दुनिया से चले जाएंगे, लेकिन हम अपने द्वारा, धर्म के द्वारा, अगर धर्म की कुछ चीजें आने वाली पीढ़ी को देकर जाएंगे तो हम जाकर भी इस दुनिया से जा नहीं पाएंगे, क्योंकि हमारी कुछ चीजें इस देश में हमेशा याद की जाएंगी कि हम जाने से पहले अपने समाज को ये देकर गए थे। एक बात आप सबसे भी मैं निवेदन करना चाहता हूं, दुनिया उन्हें याद नहीं रखती जो लेके जाते हैं, दुनिया उन्हें याद रखती है जो इस देश को या समाज को या धर्म को दे के जाते हैं। तो किशोर जी और पूरा इनका दबंग दुनिया परिवार, शिमला परिवार कुछ नहीं बहुत कुछ दे के जाता है। जैसे आज यह कथा हो रही है, इस कथा में हजारों हजार लोग कथा श्रवण कर रहे हैं, और वो कथा सुनने से अगर 2-4 हजार लोग नहीं, 200-400 लोग भी सुधर गए और 200-400 लोगों को भगवत प्राप्ति हो गई, तो मैं गारंटी से कहता हूं जितना फल कोई भी अरबपति आदमी हो उसको नहीं मिलेगा, उसको लोग उतना याद नहीं रखेंगे, या भगवान की नजर में उतना सम्मान नहीं होगा जितना इस कथा के बाद 200-400 लोग सुधरने के बाद हमारे किशोर वाधवानी जी को मिलेगा और हमारे परिवार को मिलेगा। मैं आभार व्यक्त करता हूं हमारे यहाँ के पार्षद और आप सब जो उपस्थित यहाँ के। आज आपने दबंग दुनिया का न्यूज पेपर देखा ही होगा, उसमें सिवाय देवकीनंदन की और कोई था ही नहीं। तो ये होता है धर्म का प्रचार, ये समझते हैं ना। पेपरों में धर्म के लिए जगह नहीं होती है, बहुत कम होती है, पर अच्छाई को अगर हम फ्रंट पे रख के कोई काम करें तो हमारा देश अच्छाई की तरफ दौड़ेगा, और ये बहुत अच्छी बात है। तो आज पेपर को मैंने सुबह सुबह पढ़ा, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। आप सभी भक्तों को नाचते झूमते हुए भी उसमें पूरा दिखाया गया है। पूरा एक पेज ही, एक नहीं क्या बोलते हैं उसको, 4-5 पेज वो पूरा इस कथा के नाम दिए जा रहे हैं। तो बहुत अच्छा है। और आज पतंग उड़ा लीजिए। अब आप कह रहे होंगे ये ठाकुर जी का और पतंग का क्या मेल है ना? है मेल। आप देखेंगे पतंग आकाश में उड़ेगी, है ना? वैसे ही हमें भी अपने जीवन के जो कर्म रूपी पतंग हैं वो अच्छाई की ऊंचाई पर पहुंचाने चाहिए। अच्छे कर्मों को, भक्ति को इस हाइट पर लेकर चले जाओ कि पतंग की हाइट भी छोटी पड़ जाए और हम परमात्मा तक पहुंच जाएं, तो हमारी ये ऊंचाई बहुत और ऊपर तक चली जाए। इस मौके पर दबंग दुनिया ग्रुप के चेयरमैन किशोर वाधवानी ने भी शहरवासियों को मकर संक्रांति पर्व की शुभकामनाएं दी। पूरे शहरवासियों को दबंग दुनिया परिवार, शिमला परिवार की ओर से बहुत बहुत बधाइयाँ। हमारे गुरुवर ने जिस तरीके से कहा कि ये पतंग जितनी उड़ाई जा रही है, जितनी ऊंचाई पे जा रही है, तो इंसान अगर सच्ची सोच रहे तो इस ऊंचाई से भी कई ऊंचाई आप सफल हो सकते हो। साथ ही मेरे को 2-4 साल पहले की बात याद है, तो हमारे गुरुवर ने एक शब्द श्लोक के माध्यम से कहा था, और वो मेरा कहना है कि ओम नमो सिद्धि विनाकाय सर्व कार्य तरतरे सर्व विघ्न प्रशमनाय श्री ओम नमो स्वाहा। अर्थात हमको यदि आगे बढ़ना है, ऊंचाई को छूना है और काम को सिद्ध करना है, तो दिल हमको साफ रखना पड़ेगा और
जो कहो वो करना पड़ेगा। वैसे ही हमारी दबंग दुनिया की पूरी टीम जिस एकता का रूप से अथक प्रयास करती है और बिना मोह माया के, बिना लालच के आज जिस तरीके से अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हैं वो सुबह हमें अखबार में दिखता है और पाठक कहता है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, हमारा पाठक कह रहा है। तो दोस्तों, जीवन में सफलता अगर करना है तो हमको बिल्कुल निश्चिंत होकर अपने काम को करते रहना चाहिए और यदि उस काम में हमने निस्वार्थ कर दिया तो सफलता 10 गुना आगे मिलती है, ऐसा मेरा मानना है। वहीं क्षेत्रीय पार्षद और अन्य गणमान्य नागरिकों ने भी इस महोत्सव को लेकर अपने विचार रखे। ये आयोजन तो बड़ा ही आज तो बहुत अच्छा देखने को मिला और हर साल मैं चाहूंगी यहीं पे होना चाहिए। किशोर भैया हर महोत्सव बहुत अच्छे से करते हैं और लोगों को जागरूकता भी मिलती है और लोग बड़े उत्साह से यहाँ पर पतंगबाजी कर रहे हैं और सभी बच्चे उत्साह से ले रहे हैं, पतंग भी, डोरन भी, तो बड़े उत्साह से कार्यक्रम चल रहा है। और मेरी भी शुभकामनाएं हैं किशोर भैया को इतने अच्छे अच्छे कार्य करते हैं और हमेशा ऐसे कार्य करते रहे और दशहरा मैदान में हर साल ये कथा और ये पतंगबाजी जरूर करें। अखबार 5 साल के अंदर आज 5 साल पूरे हुए। मैं सबको आह्वान करता हूं कि जोरदार तालियां बजा के किशोर भैया को बधाइयां दे और ये मैं अगर जिंदा रहा ये प्रूव करूंगा कि दबंग दुनिया हिंदुस्तान की नंबर 1 अखबार होगी। दबंग दुनिया के पतंग महोत्सव में संत देवकी नंदन ठाकुर ने भी पतंगबाजी का आनंद लिया। सभी शहरवासियों ने भी इस दौरान संत श्री के दर्शन का लाभ लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, D Live News।